हेलो ऑल, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी के अंदर। क्लियर। और क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्प्रेडिंग डेड जोन्स ऑन मैरीन इकोसिस्टम। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। डन। इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लिंकेज की आवश्यकता नहीं है। जो आपके एक तरह से इंपैक्ट उनको डायरेक्टली लिखना है और कंसेप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड जोन्स। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को जो हम अप्रोच करेंगे, हमारी अप्रोच वैसे ही रहेगी जैसे नॉर्मल है, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसके बीच में हम लोग लिखेंगे दैट इज बॉडी, और तीसरा पोर्शन हमारा रहेगा कंक्लूजन। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं डेड जोन्स की बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि डेड जोन्स का मतलब क्या होता है। देखिए, डेड जोन्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है यूट्रोफिकेशन के साथ, और यूट्रोफिकेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? एल्गे ब्लूम के साथ। होती कहानी ऐसी है कि जैसे लेट अस सपोज एक मैं ओशनिक सरफेस की बात कर रहा हूँ, वैसे डेड जोन जो है वो आप रिवर के साथ पे लिंक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम के साथ लिंक किया है इन्होंने, तो हमें जो वाटर में या जो आपका ओशनिक वाटर है या सी वाटर है, वहाँ पे जो डेड जोन्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। क्लियर है। अब देखिए, डेड जोन्स में क्या है, हम सब लोगों को पता है कि हर एक जो वाटर है वहाँ पे आपका एटलीस्ट सिंगल एटम एल्गे जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। और एल्गे को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो एल्गे ब्लूम हो सकता है, मतलब एल्गे की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण जो बाकी ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सनलाइट या जितनी भी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी है वो सारी की सारी एल्गे यूज करनी शुरू कर देगी, जिसके कारण जो बाकी आपके जू प्लैंक्टन्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जू प्लैंक्टन्स आपके खत्म होंगे धीरे धीरे, जो छोटी फिश है, बड़ी फिश है, वो सारी की सारी जो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी। दो फैक्टर वहां पे आएंगे, या तो वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी या तो वो वहां से माइग्रेट कर जाएगी किसी और जगह के ऊपर जहां पे उसको प्रॉपर मात्रा में फूड जो है वो एक तरह से प्रोवाइड रहे। तो डेड जोन जो है वो एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आपका एल्गे ब्लूम के कारण, के कारण जो नीचे वाला वाटर के विनीत सारे का सारा जो आपका एरिया रहता है, नॉर्मली 200 मीटर तक आपको मैक्सिमम मैरीन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ये सारे का सारा ब्लैंक हो जाता है, सारे का सारा खाली हो जाता है, इसको हम डेड जोन्स कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं डेड जोन्स की बात करें तो डेड जोन्स को हम नॉर्मली रिलेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ सी में डेड जोन्स देखी गई हैं, अटलांटिक ओशन में जो आपकी डेड जोन्स है वो देखी गई हैं, कैस्पियन सी में डेड जोन्स देखी गई हैं। क्लियर है। और अभी रिसेंटली जो डेड जोन्स देखी गई हैं, बे ऑफ बंगाल में ऐसा पाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो डेड जोन्स के अंदर जो है वो एक तरह से डिक्लेयर किया गया है। उसी तरह से जो आपका अरेबियन सी है, वहां पे भी काफी मात्रा में काफी ज्यादा एरिया जो है वो आपका डेड जोन क्लियर किया, एक तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये आपकी लास्ट ईयर की न्यूज थी, न्यूज़पेपर में क्वेश्चन आया था जो डेड जोन्स की बात कर रहा था इन बे ऑफ बंगाल, उसी कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो कि आपको पता होना चाहिए कि डेड जोन्स क्या है, तो आप इसका बेसिक कंसेप्ट के साथ जो डेड जोन्स है इसकी इंट्रोडक्शन कर सकते हो कि डेड जोन जो है उनका मतलब क्या। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डेड जोन्स होती क्या है। दूसरा जो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है कि रीसेंट हैपनिंग क्या हुई है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है बे ऑफ बंगाल में, उसको डेड जोन डिक्लेयर किया गया, जो कि बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगला जो बॉडी में या जो मेन क्वेश्चन है वो उसके इंपैक्ट को पूछ रहा है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो एक आपका एक तरह से यूनिवर्सल रहेगा, तो उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रहेगा। क्लियर है। तो आई थिंक कंसेप्चुअल से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो या रीसेंट करंट अफेयर साइड कर सकते हो, जो कि ज्यादा इफेक्टिव मोड रहेगा किसी भी क्वेश्चन को एक तरह से शुरू करने का। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी में आप लोगों ने डिस्कस करना है या मेन मेंशन करना है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग डेड जोन्स। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है। देखिए, सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसेज तो इसकी ये हो सकती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इन्वेजन ऑफ स्पीसीज हो सकता है टू अदर एरियाज, क्योंकि जो डेड जोन वाला एरिया रहेगा वहां पे तो स्पीसीज रहेंगी नहीं, तो वो स्पीसीज कहां चली जाएगी, दूसरे एरिया में चले जाएगी, तो जो वहां के लोकल आपकी एक तरह से मैरीन स्पीसीज होंगे उनके लिए वो क्या हो सकता है, एक तरह से नेगेटिव हो सकता है। तो मैरीन इकोसिस्टम के लिए सबसे पहला नुकसान इसका ये रहेगा। दूसरे नुकसान की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपका एल्गे ब्लूम बहुत ज्यादा होता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, और उसके कारण जो है वो नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है। देखिए, नाइट्रोजन वैसे तो ग्रीन हाउस नहीं है, लेकिन जब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो गैस रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, ग्रीन हाउस होगी, और इसका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम 300 गुना ज्यादा होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, वार्म वाटर होने की संभावना रहेगी, कम रेनफॉल या ज्यादा रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है। मैरीन के ऊपर, हमारे ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपका मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर है। डन। और मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी ह्यूमन की भी आ जाती है, तब आप उसको यहाँ पे भी एक तरह से लिंक कर सकते हो। क्लियर। तीसरा जो आपका एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव रहेगा वो रहेगा टॉक्सिक नेचर ऑफ एल्गे।
जब आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एल्गे की हो जाएगी, एल्गे जब डिकम्पोज होगी, खत्म होना शुरू करेगी, तो क्योंकि एल्गे को खाने वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं रहेगी, वो जब सड़ेगी तो उसके कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो टॉक्सिक नेचर ऑफ एल्गे है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो सकता है उस वाटर में, और हो सकता है नियर बाई उस डेड जोन के नियर बाई कुछ सर्टेन स्पीसीज रह रही हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेल फिश है, क्लियर, कोई भी फिश है, क्लियर है। अगर मान लो उस पर्टिकुलर फिश ने उस टॉक्सिक एल्गी को कंज्यूम किया तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स को, मैरीन ऑर्गेनिज्म को भी झेलना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी झेलना पड़ सकता है, क्लियर। इसके साथ साथ अगर मैं और चौथी बात करूं तो अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपका धीरे धीरे एल्गे ब्लूम हो रहा है, एल्गे की कॉन्सेंट्रेशन जो वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, या आपका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जा रहा है, तो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैरीन रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम कह देते हैं कोरल रीफ्स या कोरल पॉलिप्स। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण या एल्गे ब्लूम के कारण, यूट्रोफिकेशन के कारण जो कोरल रीफ्स हैं वो सारे के सारे ऊपर से कवर्ड हो जाएंगे, जिसके कारण जो उनके अंदर मौजूद एल्गी है, ठीक है, जिसको हम जूजेंथेले कहते हैं, वो सनलाइट नहीं रिसीव कर पाएगी, जिसके कारण जो आपके कोरल पॉलिप्स हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और कोरल पॉलिप्स अगर खत्म होंगे तो उसके कारण आपका जो कोरल रीफ्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्लियर है। तो इस तरह से आपने तीन चार इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज थे, जो कि क्योंकि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, क्लियर। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब अपने जो आंसर लिखा है वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, डेड जोन्स के बारे में। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि जब आप कंक्लूजन दोगे, या तो आप नॉर्मल कंक्लूजन दे सकते हो जो कि एक नॉर्मल लेमन देगा कि जो आपका डेड जोन्स हैं ये इसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट रहता है मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को मेंशन किया है, तो अच्छा ये रहेगा आपके पास कि आप कंक्लूजन के अंदर कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है वो मेंशन करें, क्लियर है, कि क्या सोल्यूशन हो सकता है डेड जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली कहानी ऐसी थी कि 1990 से लेके 2000 में जो कैस्पियन सी के अंदर आपका डेड जोन का एरिया था वो डिक्रीज हुआ था। इसका सिंपल सा कारण ये था कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन थी यूएसएसआर के अंदर, तो यूएसएसआर जब डिग्रेड हो गया 1991 के आसपास, तो उसके बाद जो था वो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर या इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, फर्टिलाइजर्स थे, वो सारे के सारे उनकी मात्रा जो कैस्पियन सी के अंदर पहले मिक्स हो रहे थे वो क्या होगी, कम होगी। तो जिसके कारण आपका एल्गे ब्लूम कम हुआ, एल्गे ब्लूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डेड जोन जो है वो भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एल्गे ब्लूम है या जो आपकी डेड जोन्स हैं वो परमानेंट नहीं है, आप इनको बचा सकते हो और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्लियर है। जो नेगेटिव आपकी प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको जो ओशनिक वाटर है, मैरीन वाटर है, उसके अंदर ना मिक्स होना दिया जाए। तो इसके लिए इसको आप एक तरह से सोल्यूशन की फॉर्म में जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। यही थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा आपका, जो एक नॉर्मल आंसर रहेगा और जो सोल्यूशन के साथ आपका आंसर रहेगा, क्लियर। तो ये था आपका जो 2018 में मैरीन रिसोर्सेज के ऊपर या जो आपका डेड जोन्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज में, वो आपका 2013 यूपीएससी मेंस में पूछा गया था 2013 में, क्लियर। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने थोड़ा सा ज्योग्राफी अंडरस्टैंड किया होगा उसको इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल इसको कंसाइज करके बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से करना था, क्लियर। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, क्लियर है। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा, इंट्रोडक्शन या तो आप कंसेप्ट से कर सकते हो, क्लियर है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसका मतलब क्या है, कि वो ये कहती है कि जो आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंटल या जो आपकी प्लेट्स थी वो मूविंग इन नेचर थी, और उसने कुछ कारण बताए थे, जैसे टाइडल फोर्स हो गया, ब्योंसी हो गया सी की, क्लियर है, या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल पुल हो गया मून का, क्लियर है, या सन का, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्टिनेंट प्लेट्स की या कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट की। प्लेट्स की बात नहीं की गई थी वहां पे, क्लियर है। उसके बाद या तो आप नॉर्मल कंसेप्ट से शुरू कर सकते हो या उसकी रेलेवेंस से शुरू कर सकते हो कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसने कैसे जो फ्यूचर की आपकी थ्योरीज थी, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी, उसके बारे में जो था वो एक तरह से बेस प्रिपेयर किया था। उसी के ऊपर आपकी बाकी थ्योरीज जो है वो, या कन्वेक्शन करंट की थ्योरी थी, वो बाकी थ्योरीज जो है वो इसी थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस्ड हुई है, मतलब रेलेवेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो दो तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे। उसके बाद अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी में आप लोगों ने दो चीजें एड्रेस करनी थी। पहला आप लोगों ने बताना था कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, फर्स्ट मतलब के बारे में बताना था कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी है क्या, इसका कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, तो उसको इसके लिए आपको पूरा बताना पड़ना था कि कॉन्टिनेंटल मूव किस तरह से कर रहे हैं, या कॉन्टिनेंटल मूव करते हैं कैसे, आपका सिंगल कॉन्टिनेंट होता था और एक सिंगल ओशन होता था, कैसे आपके दो अलग अलग, जैसे कैसे पेंजिया था, पेंजिया से कैसे लॉरेशिया और गोंडवा लैंड बने, बीच में तेथियस सी आया। तो इस तरह की सारी चीजें जो थी वो आप लोगों को यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके अंदर मेंशन करनी थी, और उसके साथ साथ आप कॉजेज भी लिख सकते थे अगर आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो पहला तो आपका फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट आपका रहेगा एविडेंसेस में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टिव यहाँ पे क्या है आपका,
डिस्कस। देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड है तो सिंपल आप लिख सकते हो कि मतलब क्या है इसका, लेकिन जब डिस्कस आ गया तो इसका मतलब है कि आपको जो एविडेंसेस होंगे उनको डिस्कस करना है। हो सकता है कि वो एविडेंसेस बहुत ज्यादा फेवरेबल ना हो। तो जैसे मैं बड़े इंपॉर्टेंट एविडेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर मैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करूंगा तो जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा लगता है कि जिग शॉ फिट है, मतलब एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा, मतलब सिमेट्री ऑन द कोस्टल लाइंस। जो सिमेट्री है कोस्टल लाइंस की, दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा, नॉर्थ अमेरिका या मैं यूरोप को मिलाने की कोशिश करूंगा, साउथ अमेरिका या मैं अफ्रीका को मिलाने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे मेरे को सिमेट्री एक तरह से देखने को मिलेगी। तो जो जिग शॉ फिट है वो सबसे बड़ा एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन काफी लोग जब डिस्कशन कर रहे हो तब तुम्हें दूसरा पहलू भी एक तरह से शो करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है कि काफी ज्योग्राफर ऐसा भी कहते हैं कि जो कोस्टल लाइंस है वो एक तरह से को इंसिडेंस भी हो सकता है, और इतने मिलियन, इतने लाखों साल हो गए आपकी कॉन्टिनेंट्स को मूव किए हुए, इसके अकॉर्डिंगली मेसोजोइक एरा जो है वहां पे आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने शुरू हुए थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो शुरुआत है या कॉन्टिनेंट की जो मूवमेंट है वो हम लोग मानते हैं मेसोजोइक एरा से, ठीक है। तो इतने साल हो गए तो हो सकता है कि वेव इरोजन के कारण जो है वो कोस्टल लाइन ऐसे ही इस तरह से जो है वो आपकी फॉर्म होगी। क्लियर? तो अब डिस्कशन में आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे जिगशॉ हो गया, अगर मैं बात करूं, जैसे कहते हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका साथ थे, तो वहां पे हम लोग देखते हैं एक रॉक होती है टिलाइट रॉक जिसको हम कहते हैं। तो टिलाइट की डिपोजिशन जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है। वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, जो शायद ये सिग्निफाई करता है कि इन तीनों के या चारों के चारों जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ अगर मैं गोल्ड की बात करूंगा तो जो आपके गोल्ड के जो ओरिजिन है वो आपको ब्राजील वाली साइड मिलते हैं, लेकिन गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दूसरी साइड भी देखने को मिलते हैं, मतलब अफ्रीका में। क्लियर है? तो प्लेसर डिपॉजिट्स हो गया, फॉसिल्स हो गए, ठीक है, मेसोसोरस हो गए वगैरह हो गया, ठीक है। तो फॉसिल जो है वो आपको भी दो अलग अलग, जैसे अटलांटिक ओशन में दो अलग अलग प्लेट्स हैं, उन दोनों के कोस्टल एरियाज के ऊपर जो है वो आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स थे। लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें एक बताना पड़ेगा कि जो कॉजेज थे, जो कारण थे, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगजनर ने दिए थे कि ये फैक्टर है, ये कॉजेज हैं जिनके कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड फैक्टर नहीं थे। तो कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो आपकी, नो डाउट ये आपकी शुरुआत थी एक तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की किस तरह से वेरियस लैंड फॉर्म्स बने, जिसको फ्यूचर में जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी, उनके थ्रू जो है वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर आप इसको एक तरह से पॉजिटिवली कंक्लूड कर सकते हो कि ऐसा नहीं बोलना है कि ये थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आप लोग इसको पॉजिटिवली कंक्लूड इस तरह से कर सकते हो कि कैसे इसने फ्यूचर की जो थ्योरीज है उसके लिए बेस बनाया, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से जो आपके आज के दो क्वेश्चंस थे, दोनों सीधे और आसान क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ज्योग्राफी में नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम, स्पेशली जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है वो बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली घुमा के पूछे जाते हैं। मोर और लेस जो आपके क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट है। तो अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया है, अगर आपको थोड़ा पता है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो आप उनको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।